हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसके आगे पनीर भी फेल है। क्योंकि है ना, आजकल लोग समझ में नहीं आता पनीर ही पनीर इतना क्यों करते हैं। मेरे घर तो पनीर कोई नहीं खाता। पहले तो खा भी लेते थे, बट अब किसी को भी पनीर पसंद नहीं है। और ख़ास करके आयु को तो बिल्कुल भी पनीर अच्छा नहीं लगता है, जबकि पनीर खाना चाहिए। उसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है, पर वो फिर भी नहीं खाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बेसन की सब्ज़ी। वैसे तो मेरी हर फ्रेंड, हर सहेली, सबको बनाना आता होगा, क्योंकि आज के समय में हर लेडीज़ सुपर वूमन है। अपने काम में सभी एक्सपर्ट है। फिर भी मैंने सोचा कि मैं शेयर कर देती हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए मेरी ये रेसिपी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिएगा प्लीज़, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को स्किप कर करके देखते हो ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड, अपने रिलेशन में, रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक गंजी में गर्म पानी रख दिया है उबलने के लिए, और उसको गर्म पानी ही बोलते हैं, पानी रख दिया है गर्म करने के लिए। और ढाक देके देखो हीट निकलने लगी है, तो पानी इतना ज़्यादा गर्म हो गया है। और एक इसमें है तो बेसन ले लिया है 3 चम्मच। तो मुझे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने बेसन थोड़ा सा कम कर लिया। और अब है तो उसमें थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। तो दही है ना, ये 4-5 दिन का रखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ज़्यादा खट्टा तो नहीं हो गया या फिर ख़राब तो नहीं हो गया, तो इसलिए मैं उसको सूंघ रही थी। और सही बताऊँ ना, तो मेरी आदत है हर चीज़ को सूंघ के देखने की। अगर ज़्यादा दिन की हो जाती है ना, तो मुझे डर लगता है कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गई। और अब है तो मैंने बेसन में दही डाल दिया, और फिर उसके बाद है तो नमक डाल देंगे। तो नमक स्वाद अनुसार जितना भी आप खाते हो, किसी घर में नमक ज़्यादा खाते, किसी घर में नमक कम खाते। तो मेरे घर हम 2 प्रकार के लोग हैं, मैं और आयु कम खाते हैं, ये है तो थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो अपने हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। तो फिर मैंने अब है तो बेसन में नमक डाल दिए, और थोड़े से बेसिक मसाले डाल दिए, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। और अब है तो थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, क्योंकि हींग के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता है। और जैसे आप लोगों को पता है कि मैं हर रेसिपी में हींग डालती हूँ, क्योंकि हींग हमारी पाचन क्रिया के लिए अच्छी होती है। तो है ना, इस बार इन्होंने जो हींग लाया ना, वो डिगली वाली है, नहीं तो हमेशा है ना पिसी वाली हींग लेकर आते थे। और फिर अब मैंने इसमें हींग डाल दी, और इसको हींग डालने के बाद है तो अब मैं इसका अच्छे से घोल बना लूँगी। तो घोल देखिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट बना है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। और फिर यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है कॉटन का, आपके पास जो हो, कॉटन सूती जो हो वो ले सकते हो। और इस कपड़े पे तो मैंने हल्का सा तेल लगा दिया है, ताकि मैं इस पर जब भी घोल मतलब डालूँ ना, और फिर इसको निकालूँगी तो चिपके नहीं, और ये आराम से कपड़े में से निकल जाए। और मेरे पास है ना स्टील की छन्नी है, तो मैं छन्नी में बनाने वाली हूँ, इसलिए कपड़ा बिछा रही हूँ। नहीं तो डायरेक्ट किसी भी बर्तन में बना सकते हैं, बट मेरे पास है ना इतना बड़ा बर्तन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर है ना स्टील की छन्नी रखी है। और ये छन्नी है ना, मैंने कुछ भी सामान से वफाने के हिसाब से ही लेकर आई थी। तो छन्नी भी रख दी है पानी पे, और छन्नी के ऊपर कपड़ा बिछा दिया तेल लगा के। और इस कपड़े पे है तो अब मैं ये घोल डाल दूँगी। वो सही बताऊँ ना, तो इतने अच्छे से निकल गया था ये घोल। जब मैंने निकाला था ना, बहुत अच्छे से निकल गया था, बिल्कुल भी कपड़े में नहीं चिपका था ये। तो मैंने कपड़े पे बेसन का घोल डाल दिया है, और कपड़ा ये तो मैं अच्छे से कर रही थी, ताकि ये अच्छे से ना गोल सर्कल में फैल जाए, तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा। और अभी तो मैंने इसको ढक दिया है थाली से, और गैस से तो मध्य कर दी, क्योंकि पानी वैसे ही बहुत गर्म है, तो ये आराम से वफ़ा जाएगी। और अभी तो मैं मसाले की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर है ना खड़े मसाले यूज़ करूँगी। और ये जो कटोरा है ना, इसमें मैंने बेसन घोला था, तो इसको मैंने धो के इसमें थोड़ा सा पानी धो के पानी रख दिया है, ताकि मैं सब्ज़ी में यही पानी डाल दूँगी, तो सब्ज़ी में थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा इससे। और शाम हो रही थी है ना, दिया बत्ती का टाइम हो रहा था, तो ये कर रहे हैं दिया बत्ती, और मैं कर रही हूँ खाना। क्योंकि हमको है ना शादी में जाना था एक, पर एक्चुअली क्या हुआ कि है ना, फिर जाते जाते मन चेंज हो गया कि अब नहीं जाना है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम करने वाले कुछ और होते हैं, और फिर कर कुछ और लेते हैं। तो हम जाने वाले थे, पर फिर कैंसिल हो गया। तो अभी ये कर रही दिया बत्ती, और सबको इतनी तेज़ भूख लग रही थी ना, तो मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ। उन्होंने कहा बेसन की सब्ज़ी बना लो, तो मेरे पास थोड़ा सा सूखा नारियल रखा था, वो मैंने कट कर लिया है। थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च कट कर ली है, और खड़ा धनिया। तो ये लाल मिर्च हम ये जो मार्केट से मिर्च लाते हैं ना, और वो सूख जाती है घर में रखी रखे, रेड हो जाती है, वो वाली मिर्ची है ये, अलग से मैंने कोई मिर्ची यूज़ नहीं की है।
तो वो मिर्ची भी है ना मैं सुखा के रख लेती हूँ, जैसे दाल तड़का या इसमें अच्छी लगती है ये वाली मिर्च। तो मैंने मसाले में ना तेल वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, बस ऐसे ही नॉर्मल भूंज लिया है। तो अभी है ना एक जादू हुआ, आप लोगों ने देखा कि नहीं, कि मैंने जैसे ही चुटकी बजाई और मिक्सर का बर्तन अपने आप प्रकट हो गया। तो अब है तो मैं मसाला पीस लूँगी, तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। तो मसाला ना ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, थोड़ा मोटा ही रहने दूँगी। और ये मेरे से कह रहे थे कि उसमें लौंग, वो इलायची डाल लो, काली वाली जो खड़ी इलायची आती है ना, वो दोड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ, उससे वो डालो। बट मैंने कुछ भी नहीं डाला है, मतलब नहीं, मैं सिर्फ नॉर्मल तरीके से बनाऊँगी क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात में ज़्यादा मिर्च मसाले वगैरह नुकसान करते हैं। तो ये देखो मसाला ना कितने अच्छे से भूंज गया है। और आयु देखो, आयु बैठ के होमवर्क कर रहा है, और ये देखो कितने अच्छे से ना ये निकल गए थे बिल्कुल ही। और ये है तो इसकी चकती काट रहे हैं, और कितने अच्छे से ना बिल्कुल पनीर के जैसे ही सॉफ्ट से बने हैं ये। और अब है तो हम इसको थोड़े थोड़े तेल में भूंज लेंगे, तलना नहीं है, सिर्फ हल्के से तेल में भूंजना है बस। उतने में ही इनमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आने लगता है। और अगर आप चाहो तो नॉर्मल इसे कच्चे भी पका सकते हो, बट मैं तो थोड़े से तेल में भूंज लूँगी। तो ये देखो थाली में देख के तो बिल्कुल पनीर ही लग रहा है ना, कोई कह नहीं सकता कि ये बेसन है। तो मैंने है ना यहाँ पर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें जीरा राई डाले, और कटी हुई प्याज, हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया है। और फिर इनको है तो भूंज लेंगे, और भूनने के बाद जो पेस्ट बना के रखा ना, तो वो पेस्ट डाल देंगे। तो पेस्ट है ना, थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पर सब्ज़ी फ्राई कर रहे हैं, और मैं हूँ तो वीडियो बना रही हूँ, तो हम लोगों का है ना ऐसा ही चलता रहता है कभी। इसलिए मेरा अधिकतर है ना कई कई सब्जियों की रेसिपी आधी अधूरी छोड़ देती हूँ, क्योंकि कभी मैं बनाते बनाते कुछ दूसरा काम करने लगती हूँ, तो ये बनाने लगते हैं। तो अब सब्ज़ी में फिर हमने सारे मसाले डाल दिए, वो जो मसाले था ना वो डाल दिया है। तो लाल मिर्च वगैरह तो कुछ डालना ही नहीं, बट मैंने बाद में सिर्फ थोड़ी सी ही मिर्ची ऐड करी थी उसमें। और ये देखो ये जो है ना कितना प्यारा लग रहा है ये बॉक्स। तो सबसे पहले तो आप ये बॉक्स देख लो, और ये देखिए ये ओपन करने के लिए भी है। और ये वाह, इसमें ना ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। तो ये बॉक्स है ना, ये कहीं कहीं गए थे कहीं शादी में, तो वहाँ से इनको मिला है ये बॉक्स, रिटर्न गिफ्ट में ये बॉक्स मिला है, और साथ में 100 रुपीज़। तो बॉक्स तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे तो है ना, मतलब आयु मेरा बादाम वगैरह नहीं खाता है, बट इस बॉक्स के उसको ड्राई फ्रूट्स बड़े अच्छे लग रहे हैं खाने में। कह रहा था मम्मा कितने टेस्टी लग रहे हैं। और मसाला है तो अब हमने भूंज लिया है, और उसके बाद है तो अब ये जो हमने पीस करके रखे थे ना, ये पीस डाल देंगे। तो इस मसाले में हमने कुछ भी नहीं डाला है, जैसे हल्दी वगैरह, बस थोड़ी सी हल्दी डाली थी, अमचूर पाउडर डाला था, और मैंने बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च डाली थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना वो वैसे ही मैंने सूखी वाली लाल मिर्च डाली थी, तो फिर मिर्ची ज़्यादा हो जाती इस कारण। तो अब है तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर है तो इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो आप चाहो तो इस तरीके से सूखी सब्ज़ी भी निकाल सकते हो, तो ये भी खाने में बहुत अच्छी लगती है। और टिफ़िन वगैरह के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है ही। तो थोड़ा सा नमक है ना, मैंने मसाले में डाला था भूनते टाइम, थोड़ा सा नमक है तो ऊपर से डाल दिया है। और अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो जो मेरे पास धुला हुआ बेसन का पानी रखा था ना, वही डाल दिया था मैंने, और इसको ढक दिया। और पानी तो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो ये देखो सब्ज़ी मेरी हो चुकी है, क्योंकि ये सब्ज़ी है ना बाद में रखे रखे गाढ़ी हो जाती है। और अब है तो हम इसमें धनिया डाल देंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हुई तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अब सब ने खाना खा लिया है, बस लास्ट में मैं ही बची हूँ खाने वाली। तो ये देखो मैंने बोला था ना रखे रखे ये सब्ज़ी गाढ़ी हो जाती, तो ये गाढ़ी हो गई। और ये आयु की थाली रखी थी, बट आयु को पसंद नहीं आई, क्योंकि आयु को है ना सिर्फ बेसन पसंद आता है, और कुछ भी नहीं। सब्ज़ी वगैरह कितनी भी अच्छी बना लो वो नहीं खाता है। और ये नेक्स्ट दिन का व्लॉग है, हम गए थे एक शादी में। तो वहाँ पर है ना कलाकार आए थे जो राधा कृष्ण बन के डांस कर रहे थे, और इतना अच्छा डांस कर रहे थे ना कि मेरा मन हो रहा था कि मैं भी इनके साथ जाके डांस कर लूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत शौक़ है डांस का, और इनको देख के तो बहुत ही मन कर रहा था। और है ना कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने म्यूज़िक ऐड नहीं किया है। और ये जो डांस कर रहे थे ना वो सिर्फ कान्हा जी वाले गाने पर ही थे, बाकी ऐसे
बॉलीवुड वगैरह के कुछ नहीं थे, भगवान के ही भक्ति गीत थे जिस पे ये लोग डांस कर रहे थे। तो बहुत प्यारा डांस किया था इन लोगों ने। तो है ना, ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है। तो रात का तो हम लोग पहुंच गए एक शादी में। ये घर पे तो थे नहीं, सिर्फ मैं और आयु गए हैं, क्योंकि हमारी कॉलोनी की शादी थी और कॉलोनी से सब जा रहे थे, उसके फ्रेंड वगैरह। तो वो कह लगा नहीं मम्मा चलो। तो मैंने है ना मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं किया था, बस साड़ी चेंज की थी और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि लिपस्टिक के बिना तो बहुत ही बुरा लगता है फेस। और ये हो रही है दुल्हन की एंट्री। तो आजकल है ना कुछ इसी तरीके से दुल्हन की एंट्री होती है कार में। और मैं है ना इनका फेस लेने की पूरी कोशिश कर रही थी, बट इनका फेस है ना इतने अच्छे से क्लियर आ नहीं पा रहा था। पर वाकई में ये ना बहुत सुंदर लग रही थी, और ये देखने में सही में बहुत है भी सुंदर, बहुत अच्छी लगती है ये दीदी देखने में। और नदिया के पार मूवी है ना, उसका सॉन्ग चल रहा था जिस पर जो कलाकार आए थे ना वो डांस कर रहे थे। तो इतनी अच्छी हुई थी ना ये शादी, बहुत अच्छी हुई। मतलब ऐसे बड़े बड़े दिए, जैसे गंगा जी नर्मदा जी की आरती होती है ना, कुछ इस तरीके से आरती हो रही थी जब जयमाला हुई थी जब। तो बहुत अच्छे से हुई थी ये शादी, बहुत भव्य हुई थी। बट है ना हम लोग रुके नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि हमको लेट हो रहा था, तो हम घर पर आ गए थे। पर दूसरों के मुँह से सुना था कि बहुत अच्छी हुई थी। वो फिर है तो मैं आयु को ढूंढने लग गई थी, क्योंकि वो कहीं चला गया था। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक